सूरज गुस्से में पहुंचेगा गुलाब हवेली और तान देगा गुलाब सिंह पर बंदूक। बिंदिया का सच आ जाएगा सबके सामने। जी हाँ, सीरियल का आने वाला ट्रैक होने वाला है काफी धमाकेदार, जहां हमें देखने को मिलेगा कि सूरज को पता चल जाता है कि ईशा का नाम खराब करने के पीछे और किसी का नहीं बल्कि गुलाब सिंह का ही हाथ है। क्या होगा जब भरोसा टूटकर गुस्से में बदल जाए और एक बेटा अपनी ही बाऊजी के सामने बंदूक तान दे? क्या सच इतना खतरनाक हो सकता है कि रिश्ते, इज्जत और परिवार सब कुछ दांव पर लग जाए? कल्पना कीजिए, एक ऐसी शाम जहां हवाओं में बेचैनी घुली हुई है, हर किसी के दिल में डर है, लेकिन किसी को पता नहीं कि अगले कुछ घंटों में उनकी जिंदगी किस मोड़ पर पहुंचने वाली है। कहानी की शुरुआत होती है उस पल से जब सूरज को एक ऐसा सच पता चलता है जो उसकी पूरी दुनिया हिला देता है। सूरज के सामने जैसे ही ये सच्चाई आती है कि ईशा की बदनामी के पीछे किसी और का नहीं बल्कि गुलाब सिंह का हाथ है, उसका खून खौल उठता है। उसका दिल टूट चुका होता है, क्योंकि जिस इंसान को वो हमेशा अपना सहारा समझता था, उसी पर अब इतना बड़ा इल्जाम सामने आ चुका था। सूरज का गुस्सा उसके चेहरे पर साफ दिखाई दे रहा होता है। उसकी आंखों में सिर्फ आंसू नहीं बल्कि बदले की आग जल रही होती है। बिना एक पल गवाए सूरज सीधे गुलाब हवेली की तरफ निकल पड़ता है। रास्ते भर उसके दिमाग में सिर्फ एक ही सवाल घूम रहा होता है, आखिर क्यों? आखिर ऐसा क्यों किया गया? हवेली के दरवाजे पर पहुंचते ही सूरज जोर से दरवाजा खोलता है। अंदर मौजूद लोग उसके तेवर देखकर घबरा जाते हैं। सूरज सीधे गुलाब सिंह के सामने जाकर खड़ा हो जाता है। उसके हाथ में बंदूक होती है और उसकी आवाज कांप रही होती है, लेकिन उसके शब्द किसी तूफान से कम नहीं होते। वो कहता है कि बाऊजी, मैंने आप पर कभी शक नहीं किया, लेकिन आज जो सच मेरे सामने आया है उसने मेरी पूरी जिंदगी बदल दी। आपने अपनी ही बेटी की इज्जत को दांव पर लगा दिया। आपने ईशा को बदनाम करने की कोशिश की। सूरज की बात सुनकर पहले तो गुलाब सिंह शांत खड़ा रहता है। वो सूरज को ध्यान से देखता है, जैसे समझने की कोशिश कर रहा हो कि आखिर उसके मन में इतना जहर किसने भर दिया। लेकिन कुछ ही पलों में उसका सब्र जवाब दे देता है। उसका चेहरा भी गुस्से से लाल हो जाता है। गुलाब सिंह भी बंदूक उठा लेता है और सूरज की तरफ तान देता है। उसकी आवाज़ भारी हो जाती है। वो कहता है कि तू जानता भी है तू क्या कह रहा है? मैं अपनी ही बेटी के साथ ऐसा घटिया काम क्यों करूंगा? जिसने भी ये साजिश रची है, मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ये सब कुछ हवेली के कोने में छिपकर बिंदिया सुन रही होती है। जैसे जैसे वो इन बातों को सुनती है, उसके चेहरे का रंग उड़ने लगता है, उसके हाथ कांपने लगते हैं, उसके माथे पर पसीना आ जाता है, क्योंकि उसे पता होता है कि ये पूरा खेल उसी का रचा हुआ है। बिंदिया के मन में डर बैठ चुका होता है, लेकिन वो हार मानने वालों में से नहीं होती। वो फैसला करती है कि अब वो ईशा को पूरी तरह बर्बाद करके ही दम लेगी। अगले ही दिन वो सूरज के मोहल्ले में पहुंच जाती है। चुपके से वो ईशा के नाम के बदनाम करने वाले पोस्टर जगह जगह चिपकाने लगती है। हर पोस्टर के साथ ईशा की इज्जत को मिट्टी में मिलाने की कोशिश की जाती है। मोहल्ले में जैसे ही ये पोस्टर नजर आते हैं, लोगों के बीच बातें फैलने लगती हैं। हर तरफ फुसफुसाहट शुरू हो जाती है। ईशा का दिल टूटने लगता है। वो समझ नहीं पाती कि आखिर उसके साथ ये सब क्यों हो रहा है। उधर बिंदिया अपने अगले प्लान में जुटी होती है। वो एक सुनसान और खंडहर जैसी जगह पर अपने आदमी से मिलने जाती है। वहां वो ईशा की वीडियो को लेकर बात कर रही होती है। वो ये तय कर रही होती है कि वीडियो को और कैसे फैलाया जाए ताकि ईशा की जिंदगी पूरी तरह बर्बाद हो जाए। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर होता है। उसी समय वहां अचानक गुलाब सिंह पहुंच जाता है। वो छिपकर बिंदिया की सारी बातें सुन लेता है। जैसे ही उसे सच्चाई का पता चलता है, उसका खून खौल उठता है। गुलाब सिंह गुस्से में बिंदिया के सामने आ जाता है। उसकी आंखों में आग होती है। वो गुस्से में बिंदिया पर हाथ उठा देता है और चिल्लाकर कहता है कि तूने ये सब किया है, तूने मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद करने की कोशिश की है। मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। गुलाब सिंह की ये बात सुनते ही बिंदिया के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो घबरा जाती है। डर और घबराहट में वो गुलाब सिंह को जोर का धक्का दे देती है। गुलाब सिंह नीचे गिर जाता है और बुरी तरह घायल हो जाता है। बिंदिया मौके का फायदा उठाकर वहां से भाग निकलती है। उसका दिल तेजी से धड़क रहा होता है, लेकिन उसे पता होता है कि अब उसका सच ज्यादा देर तक छिप नहीं पाएगा। कुछ ही देर बाद वहां सूरज, ईशा और परिवार के बाकी लोग पहुंच जाते हैं। जैसे ही वे गुलाब सिंह को जमीन पर घायल अवस्था में देखते हैं, सबके होश उड़ जाते हैं। तुरंत उन्हें उठाकर हवेली ले जाया जाता है। घर का माहौल पूरी तरह तनाव से भर जाता है। डॉक्टर को बुलाया जाता है। सबकी सांसें थम जाती हैं। ईशा की आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं लेते। सूरज के चेहरे पर चिंता और गुस्सा दोनों साफ दिखाई दे रहे होते हैं। काफी देर बाद जब गुलाब सिंह को होश आता है, तो वो पूरे परिवार के सामने सच्चाई बता देता है। वो कहता है कि ईशा की वीडियो वायरल करवाने के पीछे बिंदिया का हाथ है। वही इस पूरी साजिश की असली मास्टरमाइंड है।
ये सुनते ही हवेली में सन्नाटा छा जाता है। ईशा को जैसे यकीन ही नहीं होता कि उसकी अपनी ही पहचान की इंसान ने उसके साथ इतना बड़ा धोखा किया। सूरज का गुस्सा फिर से भड़क उठता है। सूरज कसम खाता है कि वो बिंदिया को कहीं से भी ढूंढ कर लाएगा और उसे उसके हर गुनाह की सजा दिलाकर रहेगा। उसके चेहरे पर अब सिर्फ एक ही लक्ष्य दिखाई दे रहा होता है, सच को दुनिया के सामने लाना और ईशा को इंसाफ दिलाना। अब कहानी यहाँ से एक नए मोड़ पर पहुंच चुकी है। एक तरफ सूरज का बदला, दूसरी तरफ बिंदिया की साजिशें और बीच में फंसी ईशा की इज्जत और उसका भविष्य। क्या सूरज बिंदिया तक पहुंच पाएगा? क्या बिंदिया फिर कोई नई चाल चलेगी? और क्या ईशा को कभी इंसाफ मिल पाएगा, या ये साजिश उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल देगी? आने वाले एपिसोड्स में कहानी और भी ज्यादा रोमांचक और भावनाओं से भरी होने वाली है, जहां हर किरदार के फैसले उनकी किस्मत तय करेंगे।